नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। देश में एक और पेपर लीक हो गया। महाराष्ट्र के टेट छात्र अब फिर से परीक्षा की नई तारीखों का इंतजार करेंगे। इस मामले पर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवानों के नाम सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। इस बीच सब्सिडी विवाद पर मंत्री का कहना है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द, विपक्ष ने उठाए सरकार पर सवाल। 1 साल बाद ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों का नाम जारी, विपक्ष ने बताया शहादत का अपमान। 99 लाख की कृषि सब्सिडी विवाद पर मंत्री ने दी सफाई, कोई गलत काम नहीं किया। मार्को रूबियो का दावा, अगले साल की शुरुआत में भारत आ सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा गजा मुद्दे पर भारत अपनी नीति से भटका। महाराष्ट्र टेट से ठीक एक दिन पहले पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद पूरे राज्य में परीक्षा रद्द कर दी गई। ये परीक्षा 28 जून को होनी थी, जिसमें करीब 4,28,000 उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। जानकारी के मुताबिक भिवांडी में पुलिस को गलत गुप्त सूचना मिली थी कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है या उसमें छेड़छाड़ की जा रही है। इसके बाद सुबह करीब 4 बजे पुलिस ने छापेमारी की और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इस पूरे मामले में भिवांडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच आगे बढ़ा दी गई है। राज्य भर में ये परीक्षा 1428 केंद्रों पर होनी थी और इसमें बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक भी शामिल थे जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन टेट क्वालिफिकेशन पूरा करना जरूरी था। अब परीक्षा रद्द होने से लाखों उम्मीदवारों को तैयारी और भविष्य दोनों पर असर पड़ सकता है। नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से परीक्षा व्यवस्था और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी साल 2025 में कोल्हापुर से इसी परीक्षा में पेपर लीक की घटना सामने आ चुकी है, जिससे अब लगातार दूसरी बार ऐसी घटनाएं सामने आने पर सिस्टम की सख्ती पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक पर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार पेपर लीक के मामलों का शर्मनाक शतक पूरा करने वाली है। अब तक करीब 90 पेपर लीक हो चुके हैं। खेड़ा ने कहा कि डबल इंजन सरकार अब सिर्फ एक ही चीज से चलती दिख रही है और वो है घोटालों से। इस सरकार के लिए पेपर लीक जैसे एक कारोबार बन गया है, लेकिन देश के युवाओं के लिए ये उनके वर्षों की मेहनत, त्याग और सपनों को कुछ ही मिनटों में बर्बाद कर देता है। यही देश के युवा आने वाले समय में बीजेपी को राजनीति का सबक सिखाएंगे। वही इस अन्याय का सबसे बड़ा जवाब होगा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि एक और परीक्षा लीक हो गई। इन्होंने परीक्षाओं को भी नहीं छोड़ा, मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, हर जगह चोरी कर रहे हैं। इनके कुछ चहेते लोगों का कहना है कि नीचे वाले कर रहे हैं, ऊपर वालों का हाथ नहीं है। इतने बड़े स्तर पर लगातार रोज गड़बड़ ऊपर वाले भागीदारी के बिना हो ही नहीं सकती। ये हो ही नहीं सकता कि पैसा ऊपर वालों तक पहुंच ही ना रहा हो। ऊपर वाले इसी पैमाने से इतने एमपी और एमएलए खरीद रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि चलो मान भी लें कि ऊपर वाले शामिल नहीं हैं, तब फिर एक बात साफ है कि इनसे कुछ भी नहीं संभल रहा। मंदिर नहीं संभल रहा, इनसे परीक्षाएं नहीं हो पा रही। ये देश क्या चलाएंगे? देश इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों जवानों के नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर जारी किए हैं, जबकि 28 जुलाई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमें ऑपरेशन सिंदूर में कोई नुकसान नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह के इस भाषण का पुराना वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। अब इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ 2 ही संभावनाएं हैं, या तो रक्षा मंत्री ने जब संसद को संबोधित किया तो उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि 6 सैनिक शहीद हो चुके हैं। यदि ऐसा है तो ये उस मंत्री पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है, जिसे उसी मंत्रालय के मामले की जानकारी नहीं है जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं, या फिर उन्हें सच्चाई मालूम थी और इसके बावजूद उन्होंने संसद को गुमराह करने की कोशिश की। ये उससे भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इससे ये सिद्ध होता है कि ये सरकार लोकतंत्र के मंदिर में शपथ के साथ देश से झूठ बोलती है। जो भी सच हो, कुछ तथ्य नहीं बदलते, लेकिन हमारे सैनिकों के बलिदान को छिपाया गया, उन्हें वो सम्मान और मान्यता नहीं दी गई जिससे वे हकदार हैं, और उनके परिवारों से वो पारदर्शिता भी छीन ली गई जिसकी वे अपेक्षा रखते थे। ये हमारे सैनिकों का अपमान है और कोई भी सच्चा देशभक्त इस पर मौन या संतुष्ट नहीं रह सकता। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को एक बार फिर से पार्टी टूट को लेकर बड़ा हमला बोला। यवतमाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए पूछा
कि अगर 2022 में विधायकों का रेट 50 करोड़ था तो अब सांसदों को खरीदने का भाव क्या चल रहा है। उन्होंने बागी नेताओं को गद्दारों का झुंड करार दिया और उनके साथ इतने लंबे समय तक काम करने पर खुद को शर्मिंदा बताया। उद्धव ठाकरे ने अपनी ही पार्टी के उन नेताओं के लिए कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगी जिन्हें उन्होंने टिकट दिया था, लेकिन बाद में वे शिंदे गुट में शामिल हो गए। उन्होंने मॉनसून की बारिश के बीच आए कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं का प्रेम ही उनके लिए नई फसल की तरह है। उन्होंने साफ कर दिया कि अब उनका पहला मकसद पार्टी के भीतर मौजूद गद्दारों का हिसाब करना है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर अपने ही मंत्रालय के बोर्ड से करीब 1 करोड़ रुपए की कृषि सब्सिडी लेने का गंभीर मामला सामने आया है। ये राजस्थान के एक बड़े फार्म हाउस से जुड़ा बड़ा ही दिलचस्प और गंभीर मामला है। उनके खेत में ककड़ी की खेती के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से करीब 99 लाख रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी गई है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस बोर्ड ने ये सब्सिडी मंजूर की है, मंत्री जी खुद उस बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष हैं। इस योजना के तहत मिर्च, खीरा, टमाटर और फूलों की कमर्शियल खेती के लिए सरकार 50% तक की सब्सिडी देती है। सब्सिडी लेने के आरोपों पर अब जाकर भागीरथ चौधरी ने अपनी सफाई पेश की है। चौधरी ने कहा कि मैं एक किसान हूं और मैंने सभी नियमों का पूरा पालन किया है। हालांकि उन्होंने ये बात मान ली कि कृषि मंत्रालय की एक योजना के तहत उनको 99 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सरकारी दिशा निर्देशों का पूरा पालन किया था। भगीरथ चौधरी ने बताया कि उन्होंने बैंक से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया है। ये सब उन्होंने सरकारी गाइडलाइंस के आधार पर किया। वे नई तकनीक से खेती करना चाहते हैं, छिपाकर उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने तो सब्सिडी लेने वाला बोर्ड तक लगाया है जिससे दूसरे किसान की उन्नत खेती करने के लिए प्रेरित हो। बोर्ड में सब कुछ लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट की लागत कितनी है, इसमें कितनी सब्सिडी मिली। भगीरथ चौधरी ने कहा कि अगर कोई राजनीति में रहकर इंडस्ट्री लगाता है तो उसे सब्सिडी मिलती है, वो भी तो इसका फायदा ले रहा है। वो किसानों से कहते हैं कि वो भी इस तरह से खेती कर सकते हैं। आज राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, भूजल लगभग खत्म हो गया है। साल भर के पानी को फार्म पूल बनाकर उसमें जमा करके बारिश के पानी से वो खेती कर रहे हैं। भगीरथ का कहना है कि विपक्ष आरोप लगा सकता है, लेकिन मैंने मेहनत करके स्कीम के आधार पर ही काम किया है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। सब्सिडी विवाद पर विपक्ष ने किया सरकार पर हमला। रूबियो का दावा, अगले साल भारत आ सकते हैं ट्रंप। गजा मुद्दे पर राहुल का सरकार की विदेश नीति पर हमला। हॉर्मुज में जहाज पर हमले के बाद अमेरिका की कार्रवाई। केंद्रीय कृषि मंत्री भगीरथ चौधरी पर हुए खुलासे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कहावत है कि भलाई की शुरुआत अपने घर से होती है, लेकिन बीजेपी के लिए लगता है कि सब्सिडी की शुरुआत भी अपने घर से ही होती है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के मामले में आवेदन करने वाले भी वही और मंजूरी देने वाले भी वही हैं और सब्सिडी लेने वाले भी वो खुद ही हैं। इसे सिर्फ हितों का टकराव नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये सरकारी पैसे के खुलेआम दुरुपयोग का मामला है। ये जब बाढ़ ही खेत खान लगे तो फिर फसल बचेगी कैसे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को खुली छूट दे रखी है। संदेश साफ है कि खुद खाओ और मुझे भी खिलाओ और जमकर लूट मचाओ। शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि राम मंदिर में चोरी, जमीन खरीदने वाले रियल एस्टेट वाले मुख्यमंत्री हैं और अब अपने ही मंत्रालय की योजना से खुद के लिए सब्सिडी लेने वाले मंत्री भी आ गए। बीजेपी का भ्रष्टाचार मॉडल अब हर दिन नई परतों के साथ सामने आता दिख रहा है। अगले साल की शुरुआत, तब भारत का ये रुख चिंता की बात है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के लेख का भी समर्थन करते हुए कहा कि भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति फिर से मजबूत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को मानवता, नैतिक मूल्यों और शांति के पक्ष में खुलकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। राहुल ने कहा कि भारत की पहचान हमेशा न्याय और इंसानियत के साथ खड़े रहने की रही है और गजा में फिलिस्तीनी परिवारों, खासकर बच्चों पर हो रहे हमलों पर भारत को साफ और मजबूत रुख अपनाना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के इस्राइल दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि ये फैसला इतिहास में एक हैरान करने वाले रणनीतिक कदम के रूप में याद किया जाएगा। उनका कहना है कि भारत को किसी एक पक्ष के करीब जाने के बजाय अपनी संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहना चाहिए। हॉर्मुज में सिंगापुर के कमर्शियल जहाज पर हुए ईरानी ड्रोन हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिका का कहना है कि ईरान की इस खतरनाक हरकत से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते पर जहाजों की आवाजाही खतरे में पड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले की सीजफायर का एक मूर्खतापूर्ण उल्लंघन बताया। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका ने ईरान के 4 में से 3 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था।
इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने फारस की खाड़ी में फंसे हुए जहाजों को निकालने का काम फिलहाल रोक दिया है। जब तक जहाजों की सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक निकासी शुरू नहीं की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.